अनिल, क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्र में उद्यमिता एक बड़ा प्रभाव कैसे पैदा कर सकती है? नहीं दिव्या मैडम, उद्यमिता कभी भी किसी राष्ट्र पर कोई प्रभाव कैसे डाल सकती है? चलिए, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले, उद्यमिता राष्ट्रीय और स्थानीय पैमाने दोनों पर सामान और सेवाएं बना सकती है। उद्यमिता हर जगह रोजगार पैदा करती है। इस कारण से उद्यमिता का योगदान केवल विशुद्ध मौद्रिक शब्दों में नहीं मापा जा सकता। उद्यमशीलता एक उत्पाद या सेवा को बहुत लायक बनाता है, जबकि एक ही समय में यह एक पर्याप्त ग्राहक आधार बनाता है। उद्यमशीलता के लाभ वास्तव में अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को समृद्धि की ओर ले जाता है। उद्यमशीलता से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है। स्थानीय बाजार में उद्यमिता की सफलता एक जीवंत अर्थव्यवस्था बनाती है। यह स्वयं धन के साथ साथ स्थानीय आबादी के लिए रोजगार का सृजन करता है। राष्ट्र के लिए उद्यमिता सरकार के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पैमाने में मदद करती है, जो कि कराधान है। उद्यमिता एक उत्पाद या सेवा बना सकती है जो अपने उपयोगकर्ताओं के जीवन में मूल्य जोड़ती है। व्यापार के आधार स्तर पर नवाचार घरेलू और विदेशी बाजार को आगे बढ़ा सकता है। यह केवल जीवंत उद्यमिता द्वारा किया जा सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि उद्यमशीलता आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। कई उद्योगों और अर्थव्यवस्था को कई बार परेशानी होती है, इसलिए जोखिम उठाने वाली उद्यमशीलता से यह परेशानी से घिरे उद्योगों और अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत कर सकता है। यह एक प्रभावी आर्थिक और कानूनी ढांचा बनाने के लिए सरकारों को प्रेरित कर सकता है। सफल उद्यमशीलता को अक्सर कई लोगों के कौशल और श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे एक संपन्न व्यवसाय बढ़ता है, वैसे वैसे दूसरों के लिए अवसर और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में नए स्टार्टअप का संचयी प्रभाव रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करता है। क्या उद्यमिता सामाजिक आर्थिक पहलू को मूल्य देने में मदद कर सकती है? जरूर अनिल, मैं आपको और बताती हूँ। उद्यमशीलता से स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि होती है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक मूल्य प्रणाली बनाता है। बहुत सारी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से यह मूल्य प्रणाली पूरे राष्ट्र के लिए एक मूल्य प्रणाली की परिणति में मदद करती है। अगला, उद्यमशीलता छोटे व्यवसाय के विकास में मदद करता है। इससे स्थानीय स्तर पर नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं। उद्यमिता की सफलता अक्सर सामाजिक उद्यमिता में परिणत होती है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखते हैं। इससे समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव पैदा होता है। अब हम बातचीत और अनुनय के बारे में चर्चा करते हैं। बातचीत और अनुनय, क्या वे एक ही बात नहीं है मैम? नहीं, बातचीत और अनुनय वास्तव में दो अलग अलग कारक हैं। मैं उन दोनों को आपको समझाती हूँ। बातचीत करना एक पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते पर चर्चा करने और पहुंचने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, आप 3 अन्य कारों के साथ एक चौराहे पर पहुंचते हैं। आप कैसे तय करते हैं कि सबसे पहले कौन जाता है? चौराहे से गुजरने के लिए आप दूसरी कारों के क्रम कैसे तय करते हैं? यह वह जगह है जहां बातचीत होती है। हर कोई परस्पर बातचीत करता है कि कौन पहले जाएगा। अनुनय दूसरों को उचित कार्रवाई करने के लिए मनाने की क्षमता है। अनुनय का एक उदाहरण यह है कि जब आप अपने विचार को सही मानते हैं तो अपने लिए एक मजबूत तर्क देते हैं और आपका तर्क आपके संगठन या दूसरे सदस्यों को आपके विचार को लागू करने के लिए आश्वस्त करता है। वास्तव में बातचीत 2 प्रकार की होती है, वितरणात्मक और एकीकृत।
वितरण संबंधी वार्ताओं को निश्चित पाई पर विवाद के रूप में माना जा सकता है। कुछ सीमित संसाधनों को विभाजित करने के लिए बातचीत करना, आप जीत गए, मैं हार गया और इसके विपरीत। एकीकृत वार्ता एक विवाद के रूप में माना जा सकता है, जहां पाई का विस्तार तर्क है। एकीकृत बातचीत संसाधनों का विस्तार करने में मदद करती है ताकि हर कोई उस परिणाम से जीत जाए जो बातचीत के माध्यम से प्राप्त होता है। एकीकृत वार्ता एक जीत-जीत के परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है, जहां बातचीत में हर किसी के लिए लाभ होता है। अब उद्यमी वार्ता के प्रमुख तत्व क्या हैं? उद्यमी वार्ता के प्रमुख तत्व मूल्य निर्माण कर रहे हैं, विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, भावनाओं और धारणाओं से निपट रहे हैं और साथ ही दीर्घकालिक संबंधों की रक्षा कर रहे हैं। आइए चर्चा करें कि इनमें से प्रत्येक कारक उद्यमिता में कैसे मदद करता है। सबसे पहले हितों और पदों के बीच अंतर करना। हमेशा बातचीत सिमुलेशन में भाग लें। यह आपकी ताकत और कमजोरियों का निदान करने में मदद करेगा। उसके बाद मूल्य बनाने में शामिल चरणों को जानें। उद्यमशीलता वार्ता के तत्वों के संबंध में एक व्यक्तिगत सिद्धांत व्यवहार का विकास करें। इससे पहले कि आप विश्वास उत्पन्न कर सकें, पहले बातचीत की दक्षता में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों का निदान करें। विश्वास बनाने के लिए उद्देश्य मानकों का उपयोग करें। यह आपको उद्यमशीलता संबंधी वार्ताओं में विश्वास बनाने में मदद करेगा। जानें कि अनिश्चितता को कम करने के लिए आकस्मिक समझौतों का उपयोग कैसे किया जाता है। उद्यमी वार्ता के मनोवैज्ञानिक आयामों की समीक्षा करें। जानिए कब किस सौदे से दूर रहना है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। प्रतिस्पर्धी ऑफर के मूल्य की गणना करना सीखें ताकि आपके हारने का मौका ना हो। फायदे के सौदे की बातचीत में जीतते समय सौदे की बातचीत की अनिवार्यता सीखें। मैडम, क्या कोई प्रक्रिया है जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे बातचीत करनी है? हाँ, एक प्रक्रिया है जिससे हम बातचीत की कला सीख सकते हैं। मैं आपको इस प्रक्रिया के बारे में अधिक बताती हूँ। बातचीत करने से पहले दूसरे पक्ष या अन्य पक्ष पर शोध करें और वे वास्तव में क्या चाहते हैं। उसी समय अपने BATNA को समझें, जिसका अर्थ है समझौता वार्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प। मतलब है यह अपने आप में एक वॉकअवे की स्थिति का, जिसके द्वारा आप बिना किसी नुकसान के बातचीत की मेज छोड़ सकते हैं। हमेशा बातचीत में सच्चे मुद्दों का आकलन करने की कोशिश करें, न कि सतही। पहले महत्वपूर्ण मुद्दों को निर्धारित करें। डेड एंड एक्सचेंजों के लिए पूर्व विचार करें और अंतिम लक्ष्य विवरण तैयार करें। वार्ता कक्ष में रहते हुए भावनात्मक, आसन, टोन और प्रमुख लक्ष्य जैसे तालमेल बनाने की कोशिश करें। फिर उनके BATNA को समझने की कोशिश करें। अन्य पार्टी की जरूरतों को पहचानें, जैसे कि क्या आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण और वांछनीय है। जो साझा किया गया है उसे समझने के लिए दोनों की तुलना करें। क्या स्वतंत्र है और सभी के बीच परस्पर विरोधी क्या है। मैं आपको अमेरिका के एक प्रबंधन सलाहकार पीटर ड्रकर से नवाचार के बारे में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देती हूँ। 1985 में ड्रकर ने कहा है कि नव प्रवर्तन उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, जिसका अर्थ है कि वे विभिन्न व्यवसाय या विभिन्न सेवा के लिए परिवर्तन का उचित लाभ उठाते हैं। यह एक अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम है, सीखने में सक्षम है, अभ्यास करने में सक्षम है। उद्यमियों को नवाचार के स्रोतों, परिवर्तनों और उनके लक्षणों के लिए उद्देश्यपूर्ण खोज करने की आवश्यकता होती है, जो सफल नवाचार के लिए अवसरों का संकेत देते हैं, और उन्हें सफल नवाचार के सिद्धांतों को जानने और लागू करने की आवश्यकता है।
कई लोग पूछते हैं कि हमें नवाचार का अभ्यास क्यों करना चाहिए। नवाचार व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ के लिए नियमित रूप से नए या अभिनव उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। अभिनव नवीन उत्पादों और सेवाओं के साथ एक स्थायी व्यवसाय बनाने में मदद करता है। नवाचार गति और चपलता प्राप्त करने में मदद करता है, जो बाजार लाभ प्राप्त करने के लिए नई अवधारणाओं, दृष्टिकोण और प्रथाओं का फायदा उठाने के लिए आवश्यक है। क्या आप मुझे कुछ विशिष्ट तरीकों के बारे में बता सकते हैं जो सफल उद्यमी अभ्यास करते हैं? जरूर अनिल, सभी उद्यमियों के लिए कुछ विशिष्ट प्रथाएं हैं। आपको इन प्रथाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम उद्यमी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर पारिस्थितिक तंत्र कैसे विकसित कर सकते हैं? हम अनुक्रमित गतिविधि की बजाय उद्यमिता को मुख्य धारा का विषय कैसे बना सकते हैं? उत्तर एक जीवंत कोर पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में निहित है। उद्यमी नेता उद्यमशीलता की गतिविधि को एक मुख्य धारा की रणनीतिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हैं। उद्यमी नेता दूसरों को व्यक्तिगत और अलग तरीके से सोचने के लिए प्रभावित करते हैं। वे दूसरों को अत्यधिक अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। संगठन अपने आप में उद्यमशील नहीं है। जैसा कि सभी संगठन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, संगठनों में लोग उद्यमशील हो सकते हैं। संगठन लोगों को नहीं बनाते, लोग संगठन बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि संगठन विफल नहीं होते, लोग असफल होते हैं। संगठन विकसित होते हैं, लेकिन अंदर के लोगों की सरलता, रचनात्मकता, संसाधनशीलता, कार्रवाई और नेतृत्व के बिना नहीं। एक संगठन को सफल बनाने के लिए आपको एक जनजाति में शामिल होने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्य की आवश्यकता होती है, जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। उद्यमी समुदायों में सदस्यता प्राप्त करने से सामाजिक पूंजी विकसित हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठा में वृद्धि, विश्वास का निर्माण, मुद्रा का विकास और नेटवर्क का लाभ उठाने की क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि बाहरी रूप से उद्यमियों के लिए पर्याप्त जनजातियां हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जरूरत सिर्फ अंदर की कमी की है। सफल उद्यमी इंटरैक्शन डिजाइन से एक शब्द उधार लेते हैं। वे तब इस शब्द को संचार तकनीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रगतिशील प्रकटीकरण कहा जाता है। उद्यमी कई समूहों में सूचनाओं और क्रियाओं को आवश्यक लोगों के केवल एक छोटे से उपसमुच्चय के साथ शुरू करते हैं और फिर अपने व्यापक नेटवर्क में फैलाते हैं। बाहरी उद्यमी प्रगतिशील रूप से अपने विचार को जल्दी मान्यता प्राप्त करने का खुलासा करते हैं, जबकि अंदर के उद्यमी प्रगतिशील प्रकटीकरण का उपयोग सर्वसम्मति बनाने और संगठन संसाधनों और प्रतिभा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए आपको पुनरावृत्ति और प्रयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पहलू का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा विफलता की अवधारणा पर केंद्रित है। असफलताओं के अर्थ में जैसे असफलता, झूठी शुरुआत, गलत मोड़ और गलतियां। इटरेशन प्रोटोटाइपिंग परीक्षण, विश्लेषण और शोधन की चक्रीय प्रक्रिया है। यह विचार या परियोजना को मारने और दफनाने की बजाय एक विचार को सीखने और आकार देने के लक्ष्य के साथ प्रयोग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण है। विफलता के रूप में तैयार किए गए उद्यम डरावने हैं और अक्सर निष्क्रियता की ओर ले जाते हैं। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार यह एक मानसिकता बनाता है जिसके लिए यह तैयार किया गया है और कई सीखने के क्षणों की अपेक्षा करता है। संगठन के बाहर के उद्यमी वित्तीय नुकसान को सबसे बड़ा जोखिम मानते हैं,
लेकिन अंदर के उद्यमी अपनी अच्छी कमाई वाली सामाजिक पूंजी और सामाजिक प्रतिष्ठा को खोने के डर से स्तंभित हो सकते हैं। याद रखें, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अंदर और बाहरी उद्यमी विभिन्न तरीकों से संभावित नुकसान का प्रबंधन करते हैं। एक समय में कई अवसरों पर काम करने से लेकर विचार पर काम करने के लिए अनुमति के स्थानों की पहचान करने तक, एक सावधान उद्यमी समझता है कि समग्र रूप से क्या दांव पर है। कभी-कभी स्वीकार्य नुकसान एक अलग प्रकार की गणना को प्रेरित कर सकता है, जो गणना कर रहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या खोने के लिए तैयार हैं। अतीत के शैक्षिक अनुभव और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट अनुभव संचार को प्रोत्साहित करने की बजाय बाधा उत्पन्न करते हैं। पिछले अनुभवों से आदतों को त्यागना आवश्यक है, खासकर जब ये आदतें अधिकांश उद्यमियों द्वारा अनुभव किए गए प्रयोगात्मक और पुनरावृत्ति प्रकृति के साथ संघर्ष करती है। बाहर के उद्यमी पहले काम करते हैं और फिर उस काम को सीखते हैं, जबकि अंदर के लोगों को संगठन के इतिहास द्वारा बंधक बनाए जाने के बारे में चिंता करनी पड़ती है। अब क्या आप समझ सकते हैं एक सफल उद्यमी होने की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, अनिल? यह वास्तव में उद्यमिता प्रथाओं का एक बहुत ही सुंदर मार्ग है जिसे आपने समझाया है। मैंने अब बहुत सी नई चीजें सीख ली हैं। धन्यवाद। आपका स्वागत है, अनिल।